कई बार हमें ऐसा लगता है कि जितना हम देख सकते हैं, जितना हम सुन सकते हैं, उतना ही सब कुछ होता है, उतनी ही ये दुनिया है, लेकिन उससे बाहर भी बहुत कुछ होता है। और जब हमारे पास कुछ इस तरह की आप-बीतियाँ आती है या कई बार जब हम कई लोगों से मिलते हैं, वो अपनी हमें आप-बीतियाँ सुनाते हैं, तो भी हमें लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, जिनको आज तक ना हम कभी समझ पाए हैं और ना हमारे पास उसका कोई जवाब होता है। जिनके साथ वो आप-बीतियाँ होती हैं, केवल उन्हीं को ही पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह की कोई घटना हुई थी, तो वही हमें बता सकते हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसी आपबीती लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा हॉरर, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। और इस आपबीती को सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है या रियलिटी में इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं? या क्या ये चीज़ें सिर्फ़ एक मन का विश्वास है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जिस पर्सन ने हमें ये बात बताई थी तो उन्होंने कहा कि ये आपबीती मेरे साथ हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ था और इस हादसे के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल के हो गई रख गई है और सबसे बड़ी बात है जो मेरा नज़रिया है वो भी बदल के रख दिया है। तो उन्होंने जो अपनी आपबीती सुनानी हमें शुरू की थी, तो अभी ये जो आपबीती है ये कुछ 1.5 साल पहले की बात है, कोई इतना लंबा साइम टाइम भी नहीं है कि 15-20 साल गुज़र चुके हैं, इससे भी 1.5 साल पहले की बात है। तो अभी हमें किसी काम से हमें जाना पड़ गया, उत्तरकाशी हमें जाना पड़ गया। तो उत्तरकाशी एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत बड़े मंदिर हैं, बहुत वहाँ पे देवी स्थान है, लोग देवी-देवता है, जो उसके आस-पास का जो माहौल है, वो अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप कभी उत्तरकाशी गए होंगे या उसके आस-पास आप घूमे होंगे, तो आपको पता है कि बहुत ही बढ़िया वहाँ माहौल है। और अगर आप नहीं गए होंगे, तो आपको उत्तरकाशी ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो लोग देवी-देवताओं की शक्तियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर वाली है, सुपर नेचुरल वाली है। तो इसी तरीके की जो आपबीती हमारे पास आई थी, वो उत्तरकाशी से आई है। जब हम वहाँ गए थे, तो हमने वहाँ पे जो वहाँ के देवी-देवता थे या लोग देवी-देवता हैं, तो हम उनके दर्शनों के लिए गए हुए थे। किसी के साथ हम गए हुए थे, किसी ने बुलाया था। तो उसके बाद जिस घर में हम ठहरे हुए थे, मतलब वहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या है, वहाँ पे या तो होटल है या होम स्टे है। तो हम ज़्यादातर जो रुकते हैं, वो होम स्टे में रुकते हैं क्योंकि होम स्टे में हमने पहले ही बताया कि काफ़ी सारे वहाँ बेनिफिट होते हैं। वहाँ पे आपको एक तो जो जगह घर मिलता है, वो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही हूँ। दूसरा जो खाना आपको मिलता है, वो वही खाना आपको देते हैं जो खुद के लिए बना रहे हैं, तो उससे भी आपकी दिक्कत खत्म हो जाती है क्योंकि तेल ज़्यादा ना हो, मसाले ज़्यादा ना हो। तो यही है, तो उसी वक़्त उनका जो आपबीती जिन्होंने हमें बताई, वो उनके बेटे ने बताई जिनके घर हम रुके हुए थे। तो वो उनके माता थे, उनके पिताजी थे और वो उनका बेटा था। जो उनका बेटा था लगभग उसकी उम्र हो चुकी थी, 21 साल का था वो था। तो वो घूमता ही रहता था, उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो 1-2 जगह वो भी हमें घुमाने लेकर गया था। तो उसके बाद जब वो हमें घुमाने लेके गया तो हम ट्रैकिंग कर रहे थे। तो ट्रैकिंग करते हुए हमें लगभग 2 से ढाई घंटे का वक़्त हो चुका था ट्रैकिंग करते-करते। हमारा टारगेट था कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे हमें जाना था। उसने कहा कि वहाँ पर कोई एक लोक देवी का एक मंदिर है, तो वहाँ पे हम चलते हैं। लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम सड़क के रास्ते चले जाते, तो उसके बाद हम ईज़िली वहाँ पहुँच जाते। लेकिन हमारा मन ये था कि ट्रैकिंग करते हुए जाएँगे। उसने कहा बीच में एक जंगल का कच्चा रास्ता आता है, तो वहाँ से हम ट्रैकिंग करते हुए जाएँगे। तो जो लोग देवी का मंदिर है लोक, वहाँ पे हम जाके उनके दर्शन करेंगे। उनकी बहुत ज़्यादा की आस्था है, बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास है, बहुत लोगों की वहाँ पे मनोकामनाएँ, मनोरथ पूरे होते रहते हैं। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, हम ट्रैकिंग करते हुए जाएँगे। तो हम लगभग 4 लोग इकट्ठे हो गए थे, जिनके पास हम गए थे वो थे, उनके एक दोस्त थे और साथ में वो पर्सन था, जिसके रूम पे हम रुके हुए थे। तो उसके बाद हम चारों घूमने के लिए गए, तो एक तरीके से वो गाइड बन चुका था हमारा, तो वही हमें वहाँ लेके जा रहा था क्योंकि हमने ना हमें पता था और जो 2 थे, उनको भी उन्होंने भी कभी दर्शन नहीं देखे थे कि ऐसा भी कोई मंदिर, लेकिन वो घूमता रहता था, तो इसलिए उसे ट्रैकिंग का पता था। तो हमें ढाई घंटे हो गए थे, तो ढाई घंटे होते-होते हम वहाँ पहुँच गए थे लगभग। उसके बाद हमने वहाँ दर्शन किए, बहुत ही बढ़िया माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। आस-पास से आप जो पहाड़ियाँ देख सकते थे, आपको ऐसा लगेगा कि जो और पहाड़ियाँ वो छोटी हो गई है और जो वो पहाड़ी है, सबसे ऊँची पहाड़ी पे आप हैं। वहाँ पर एक अलग ही एक शक्ति थी, एक सुपर पावर थी वहाँ पर। तो फिर उन्होंने हमें अपना हम बैठ गए वहाँ पर, तो हम घर से जो खाने के लिए लेके गए थे, एक वो थर्मस लेके गए थे जिसमें उनकी चाय थी और इसके साथ ही उनके पास एक और चीज़ थी जैसे कि वो कुछ फल-फ्रूट ले गए थे जैसे कि संतरे होते हैं, वो हम ले गए थे, कुछ सेब ले गए थे और कुछ हम घर से परोंठे आलू के परोंठे बना के ले गए थे। हमने कहा था जहाँ पर हम बैठे थे, तो एक पेड़ की बहुत अच्छी छाँव थी, तो वहाँ से पूरी पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। तो हम वहाँ पे जाके आराम से बैठ गए क्योंकि हम रिटर्न मारने वाले, तो हमने कहा खाना-खूना खाते हैं। तो हम जो पेड़ के नीचे बैठ गए, तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पे 3-4 पत्थर रखे हुए थे, तो हम पत्थरों के सामने आराम से बैठ गए और वहाँ से हम पूरी जो पहाड़ी का नज़ारा होता है, वो पूरा पहाड़ी का हम नज़ारा देख पा रहे थे। उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसके बाद हम आपस में बातचीत करने लग गए। अब देखिए जब ऐसे स्थान होते हैं तो वहाँ पे अपने आप ही बातचीतें होनी शुरू हो जाती है। तो हर कोई अपना कोई ना कोई किस्सा सुना रहा था। लेकिन जिसके घर पे हम रुके थे, जो होम स्टे जो हमारे गाइड बन गया था,
उसने भी अपना एक हमें किस्सा सुनाया, जो उसकी रियल इंसिडेंट था। वो कह रहा 1.5 साल पहले मेरे साथ ये आप बीती हुई है और ये आप बीती आज तक भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ है। कई बार कह रहे मुझे लगता है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था या जो मैंने देखा था वो सच में ऐसा था या सिर्फ मेरा एक मनगढ़ंत था या मुझे कुछ एक तरीके से भ्रम या इल्यूज़न पैदा हुआ था। तो उन्होंने फिर अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, तो कहते थे कि मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे, तो वो ट्रैकिंग करने बहुत जाया करते थे। तो कभी हम ट्रैकिंग करने जाते थे, कभी इधर ट्रैकिंग करते थे, कभी उधर ट्रैकिंग करते थे, तो हमारा मेन टारगेट ट्रैकिंग करने का होता था। तो मेरे साथ कह रहे मेरे 3 दोस्त थे, जो हम ट्रैकिंग करने के लिए जाया करते थे, तो मैं चौथा हुआ करता था। तो हम चारों का एक सिस्टम था कि भई हफ्ते में 1 बार तो हम ट्रैकिंग करने जाएँगे ही जाएँगे और ज़्यादातर हम कोशिश करते थे कि ऐसी जगहों पे ट्रैकिंग करने जाएँ, जो जगह हमने या तो नहीं की हो या जहाँ पर कुछ लोग जाते ही ना हो, बहुत कम लोग जाते हो। तो ना उसके बाद ही एक दिन क्या हुआ कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया, शायद उस वक़्त फ्राइडे की रात रही होगी, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई देख सैटरडे संडे हम दोनों का ऑफ है, तो एक काम करते हैं हम ट्रैकिंग करने चलते हैं। तो वो कह रहा है कहाँ चले? तो कह रहा है मुझे ये पता लगा कि जैसे हम कह रहे उत्तरकाशी में हम रहते थे, तो वहाँ पर बहुत आगे फिर गाँव आते हैं, तो छोटे-छोटे गाँव आते हैं, बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी सड़क है। तो कह रहे मैंने पता लगाया कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से लगभग 18 के 19 किलोमीटर आगे एक बहुत अच्छा एक जंगल है, उस जंगल में हम ट्रैकिंग कर सकते हैं और ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी जगह है कह रहे। तो कह रहा है कि वहाँ पे क्या कोई साधन जाता है? तो उसने कहा नहीं, पहले हमें हाईवे से जाना है, उसके बाद एक कच्चा सड़क आएगा, तो कच्ची जो रोड होगी, जो जंगल के बीच की रोड होगी, वो लगभग 2 या ढाई किलोमीटर की रोड है, उसके बाद फिर हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं पर एक हम बाइक भी खड़ी लगा देंगे और साथ में फिर इतना लंबा सफ़र है, तो उसके लिए फिर हम अपने जो भी ट्रैकिंग का सामान जैसे टेंट-वूंट होता था, वो लेके चलेंगे, खाना-पीने का सामान ले जाएँगे, चूल्हा लेके चलेंगे, खाना-खुना वहीं बनाएँगे। कह रहा रात को रुकेंगे और अगली सुबह हम फिर रिटर्न अपने घर आ जाएँगे संडे तक। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा ही करते हैं, तो हमारा पूरा प्लान बन गया था। तो हमने प्लान बना लिया था कि ठीक सुबह हम 5:30 बजे चलना शुरू कर देंगे वहाँ से। तो 5:30 बजे चलने का हमारा प्लान था सुबह-सुबह का, तो हमारे पास अपनी बाइकें थी, तो 2 बाइकें हमने ले ली थी, हम 4 लोग थे। तो उसके बाद हमने ये सोचा था कि एक बार मतलब डेढ़ 2 घंटे मैं चलाऊँगा, डेढ़ 2 घंटे तू चलाएगा बाइक को, क्योंकि हम चारों को ही बाइक चलानी आया करती थी। तो हम दोनों ने बाइक स्टार्ट की, 5:30 बजे का वक़्त था, जो भी सामान होता सारा सामान हमने ले लिया था और हम निकल पड़े थे एक सफ़र की ओर। तो जब हम जा रहे थे तो सुबह-सुबह का वक़्त था, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। ये हमें बहुत खुशी थी कि आज मौसम खुला है, मतलब आज कोई बारिश नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है। तो उसके बाद हम सीधा-सीधा चलते गए। उस टाइम ना ट्रैफिक होता है, ना कुछ होता है और बिल्कुल शांत मौसम था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, आस-पास का माहौल बहुत बढ़िया था, जो ऊपर का जो जंगल था वो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए हमने जैकेट-वूकेट डाल रखी थी, जबकि कह रहे कि जून के आस-पास का वक़्त था, लेकिन जैकेटें हमने डाल रखी थी, ठंड बहुत हो रही थी उस टाइम। तो लगभग कह रहे हैं कि जहाँ से हमें कच्चा रास्ता लेना था, वहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक 7:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे। अब हमें कच्चे रास्ते पे चलना था कम से कम ढाई 3 किलोमीटर आगे। तो जैसे हमने वहाँ पे बाइक लगाई, तो अब जो रास्ता था वो थोड़ा कच्चा था, ऐसा रास्ता नहीं था कि बिल्कुल साफ रास्ता है या अच्छा रास्ता, वो कच्चा रास्ता था। फिर भी हमने दोनों ने अपनी जो बाइकें थी, हमने 2 बाइकें नीचे लगा ली थी। तो अब बाइक चलाए जा रहे थे, अब जो बाइक थी वो उबड़-खाबड़ रास्ता था, तो ऊपर-नीचे हो रही थी। फिर कहीं पर जब पहले बारिश हुई होगी, हफ्ते 10 दिन पहले बारिश हुई थी, तो पानी भर रखा था, तो पानी के ऊपर चला रहे थे। तो मतलब सफ़र बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब जो हमें एस्टिमेट था कि ढाई 3 जो किलोमीटर का सफ़र है, वो हमारा मात्र जैसे कि 30 से 35 मिनट में निपट जाएगा, उसमें हमें घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका था, क्योंकि सफ़र इतना लंबा-लंबा हो रहा था, रास्ता ही बहुत खराब था। तो कई बार तो हमें बाइक से उतर के बाइक को पैदल भी घसीट के लेके जाना पड़ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़ हो रखा था। फिर भी हम चलते जा रहे थे। एक बार तो हमारे मन में ये आ रहा था कि हम इसको बोले कि भैया तू लेके कहाँ आ गया हमें? एक बार तो हमारा मन किया कि उसी जगह चले जाते जहाँ हम पिछले हफ्ते गए थे। पर फिर लगा कि चलो यार, अब ट्रैकिंग जब करते हैं, एडवेंचर हम करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की मुसीबतें तो आती है जब हम घर से हम बाहर निकलते हैं। तो हमने कुछ नहीं कहा, हम चलते गए। तो लगभग जिस लोकेशन से हमने अब चढ़ाई शुरू करनी थी, वहाँ पर हमें लगभग 1 घंटा 45 से 50 मिनट लग गए थे, मतलब वहाँ पहुँचने-पहुँचने में। उसके बाद हमने क्या करा, ट्रैकिंग शुरू कर दी। तो हमने अपना जो बैग होता है ट्रैकिंग का, वो बैग हमने टाँका अपना और वहाँ से हमने ट्रैकिंग हमने शुरू कर दी। तो हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे, मौसम बहुत बढ़िया था, ऊपर सूरज की जो रोशनी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रही थी रोशनी और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा था, हमें बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। हमने कहा कि यार आज मौसम बहुत बढ़िया है, धूप बहुत अच्छी खिलेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, तो हमें अंदेशा था कि यार इस हफ्ते भी बारिश ना हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी मौसम बिल्कुल खराब हो रखा था और वैसे भी जून का वो लास्ट चल रहा था, जुलाई में अपनी बारिश शुरू हो जानी थी। तो कुछ देर के बाद ऐसी कुछ बातचीतें हमारे बीच चलती गई। उसके बाद हुआ क्या कि हम जब ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे, तो लगभग हमें 45 से 50 मिनट हो गए थे ट्रैक करते-करते। अब हमें क्या लगता है कि पहाड़ी ऐसे को थी, तो उसके बाद पहाड़ी ने बिल्कुल ऐसे सीधे को थोड़ा नीचे को जानी थी और फिर नीचे के बाद हमने फिर एक ट्रैकिंग करनी थी और फिर सीधा हमें पहाड़ी पे पहुँच जाना था। तो हमारा एस्टिमेट ये था कि दोपहर के 2 बजे तक, मतलब डेढ़ 2 बजे तक तो हम वहाँ पहाड़ी पे होंगे ही। तो एस्टिमेट हमारा बिल्कुल सही था कि डेढ़ 2 बजे तक वहाँ हो जाएँगे।
अपना वहाँ पर जो भी टेंट वुंट लगाएँगे, 3-4 बजे तक वहाँ फ़ोटो खींच के आस-पास घूमेंगे और अपना 5-6 बजे खाना-खुना बना के आराम से अपने जो टेंट है वहाँ सो जाएँगे, क्योंकि रिटर्न का कोई ऐसा वो नहीं था कि हम रिटर्न हमें वापस आना है। तो कुछ समय के बाद ऐसा ही चलता रहा, तो उसके थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि हम चल रहे थे, तो जब हम पहाड़ी के ऊपर गए तो ठीक था। जैसे हम पहाड़ी से नीचे उतरने को लगे, जैसे हम नीचे उतरने को लगे, तो नीचे उतरते-उतरते हुआ क्या कि अब हमें लगने लग गया कि जो मौसम है, वो मौसम बदलने लग गया है। जो मौसम हमें लग रहा था बिल्कुल साफ है, उसी वक़्त होता क्या है कि जो ऊपर का मौसम था, अब वो थोड़ा ऐसा लगे काले बादल से आने लग गया। हो सकता है कि मौसम है, पहाड़ का मौसम तो ऐसे ही होता है कि अभी धूप आती है और थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे बारिश वाला मौसम बन जाता है। तो वहाँ से क्या था, धूप वहाँ से जो काले बादल थे वो आने लग गए थे। अब हमें लगा कि यार ये कहीं बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हो गई तो यहाँ पानी भर जाएगा, क्योंकि जंगलों में बारिश जो होती है फिर रुकती ही नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी लगातार चलती रहती है। और अब वापिस हम जा नहीं सकते थे, हमने कहा वापिस जाएंगे तो फिर फायदा ही क्या उस एडवेंचर का, तो हमने कहा चलते हैं, फिर भी हम चलने लग गए थे, अब मौसम बिगड़ रहा था। जब हम घाटी के बिल्कुल नीचे उतरे तो जंगल ही था, मतलब घना जंगल था, और जैसे हम जंगल में से थोड़ा सा आगे गए तो मौसम तो पूरा बदल चुका था, पूरा काला अंधेरा हो चुका था, मतलब दोपहर के लगभग 11:30-12 बजे का वक्त भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब शाम के जैसे 7-8 बज चुके हो, मतलब रात होने वाली हो, इतना अंधेरा मौसम होने लग गया था। तभी कह रहे मेरे दोस्त को कुछ सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? एक आवाज़, पानी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो ऐसा हमें पानी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे पानी का झरना सा नीचे की ओर गिर रहा होगा। काफ़ी तेज़ वो पानी आवाज़ कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई यार मैं तो थक गया हूँ, अब यहाँ आगे पानी की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब आस-पास पानी तो होगा, और वैसे भी जो पहाड़ों का पानी होता है, कह रहे वो साफ़ ही होता है, तो कह रहा हमारा जो बोतल है वो खाली भी हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा गर्मी भी होने लग गई थी हमें चढ़ते-चढ़ते, तो पूरा पानी खत्म हो गया था, तो उसने कहा पानी भी भर लेते हैं, थोड़ा-सा हम नहा-नु भी लेते हैं, नहाने के बाद तो फिर जैसे हमें चढ़ाई ऊपर चढ़नी है और ऊपर से हमें टेंट-वुंट लगाना है, और ऊपर से अगर बारिश का मौसम है, तो फिर हम देखेंगे कोई जगह देखेंगे, कोई अच्छी जगह देखेंगे। तो फिर हमें भी उसका प्लान सही लगा, हमने कहा चल, चल चलते हैं तेरे पीछे, हम चल पड़े उसके पीछे। तो अब पानी की जहाँ पे आवाज़ आ रही थी, हम उसके पीछे-पीछे चलते जा रहे थे। लेकिन ऊपर का जो मौसम था, वो भी खराब होता जा रहा था। हम पीछे-पीछे उसके चलते गए, तो लगभग हम वहाँ से जबकि हमें ट्रैक ऊपर चढ़ना था, लेकिन हमने ट्रैक अब अपना लेफ्ट की ओर ले लिया, जहाँ पानी की आवाज़ आती। तो लगभग हमें 30 से 35 मिनट तो वहाँ तक पहुँचने में लगे। अब वहाँ का जो नज़ारा था, वो नज़ारा ही कुछ अलग लेवल का था। ऊपर से जो पानी था, ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी का झरना ऐसे ऊपर से काफ़ी हाइट से ऊपर से बह रहा था, और जब वो पानी बह रहा था तो इतना, और ऊपर उन्होंने एक बढ़िया सा एक पानी का वो बन रखा था, मतलब जैसे पानी का जब झील टाइप की लगा झील टाइप की बनी हुई थी, और ठीक उसके आगे जाके फिर नीचे पानी नीचे की ओर जा रहा था। इतना बढ़िया जो नज़ारा था हमने आज तक कभी नहीं देखा था। हम इतने टाइम से ट्रैकिंग कर रहे थे, लेकिन हमें कभी ऐसी जगह मिली ही नहीं थी, और हम आपस में बातचीत भी करने लग गए कि भाई हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि ऐसी जगह तो हमने कभी देखी ही नहीं है। पर मौसम देख के भी हमें लग रहा था कि मौसम बड़ा भयानक है, और हमें ये पता लग गया था कि अगर बारिश अभी शुरू हो गई, तो फिर ना हम ऊपर जा पाएँगे, फिर हमें इसके आस-पास ही कहीं टेंट-वुंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आस-पास टेंट लगा के ही फ़ायदा है, क्योंकि अब ऊपर तो जाने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ऊपर मौसम खराब हो गया था। अब ऐसा पहाड़ों में होता है कि नीचे अगर आपकी बारिश नहीं हो रही है और मौसम खराब है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि ऊपर भी बारिश नहीं हो रही होगी। ऊपर बारिश हो रही होती है और नीचे कई बार मौसम बिल्कुल होने वाली होती है। तो हम ये समझ गए थे, तो मेरे दोस्त ने ये कहा कि यार एक काम करते हैं, यहीं हम टेंट लगा लें, ऊपर चढ़ के तो फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि ऊपर बारिश हो रही होगी कन्फर्म है, और ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे, बीच में बारिश होगी तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो हमें भी उसका प्लान पसंद आया, क्योंकि इतना बढ़िया नज़ारा था, ऊपर से पानी गिर रहा था, अच्छी खासी झील बन रखी थी, मौसम बिल्कुल अंधेरा-सा होने वाला था, तो हमने कहा भाई चल इसके साथ ही हम एक टेंट लगा लेते हैं। तो हमने वहीं पर ही क्या करा, अपने जो भी हम तम्बू लेके गए थे, टेंट लेके गए थे, ट्रैकिंग सामान और टेंट-वूंट हमने वहाँ लगा दिया था। तो हमने एक ही टेंट लगा दिया था ताकि हम चारों उसी के अंदर सो जाएँगे, क्योंकि हम ज़्यादा सामान लेके नहीं चलते थे, क्योंकि ट्रैकिंग करनी होती थी। हम चारों ने किया, गैस का सिलेंडर निकाला, वहाँ पे हमने कुछ घर से जो खाने बनाने का सामान लेके जाते थे, दाल, चावल, जो भी हमारे पास था, वेजिटेरियन था, वो लेके गए थे। थोड़ा हम कह नॉन-वेज खाने वाले लोग थे, तो हम नॉन-वेज भी अपना साथ लेकर गए थे। तो हमारा खाना जो बन चुका था, तो हमने कहा कि भई पहले एक काम करते हैं, नहा लेते हैं पहले, उसके बाद खाना खा लेते हैं। अब मौसम जो ऊपर का हो रखा था, बहुत ज़्यादा खराब हो रखा था, और हमें लगा कि जो ऊपर अच्छा हमने डिसीज़न लिया कि हम यहीं रुक गए, अगर हम ऊपर जाते तो पहाड़ी में पक्का बारिश होती, क्योंकि बादल गरजने की आवाज़ें आ रही थी, और थोड़ा हम ना नीचे की ओर थे। तो बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं थी कि हम अगर ऊपर होते तो हमारा बुरा हालत हो जाती। तो हम नीचे थे, तो इसलिए बारिश इतनी तेज़ी से नहीं होती, क्योंकि जो पेड़ थे, जो आस-पास जंगल हो रखा था, तो इतनी हल्की बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश नहीं थी। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, और जो हमने अपना जो टेंट लगा रखा था, पानी से थोड़ा दूर लगा रखा था, क्योंकि हमें पता था कि पानी का बहाव कभी भी यहाँ बढ़ सकता है। लेकिन जो पानी जा रहा था, वो अलग तरीके से कट के जा रहा था, इसलिए हमें लगा कि पानी यहाँ तक आएगा ही नहीं, अगर थोड़ी तेज़ बारिश भी हो गई थी, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग कर चुके थे, तो ना एस्टीमेट तो हमें पता लग जाता था कि कहाँ पे पानी आ सकता है और कहाँ पे पानी नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही हमारे बीच में चलता गया। तो कुछ समय के बाद कह रहे हुआ क्या कि मेरे दोस्त ने कहा खाना-खूना भाई बन चुका है।
पहले नहा लेते हैं, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। तो हमें कहा ये भी अच्छा, मैं प्लान लगा कि पहले नहा लेते हैं, फिर खाना-खूना खा लेंगे, फिर हमने सोना ही है, उसके बाद हमने कुछ करना नहीं है। फिर अगली जब सुबह होगी तो फिर देखेंगे कि ट्रैकिंग हमें करनी है कि नहीं करनी है। तो उसके बाद हमने अपना जो से भी हम चारों थे, हम चारों पहले हमने कहा कि 2 नहाएँगे, 2 यहीं रुकेंगे। क्योंकि हमें बस एक खतरा रहता है कि कभी आस-पास जंगली जानवर होते हैं या कीड़े-कूड़े होते हैं। तो हमें लगा जो हमने खाना-खूना बनाया हुआ है, उसकी जो खुशबू होगी वो जानवरों को पता लग गई, जो आस-पास जो जंगली जानवर होते हैं, तो हमारा खाना वो सारा खत्म कर देंगे। तो जो 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा पहले हम नहा लेते हैं, तुम दोनों यहीं खड़े हो जाओ। मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ और उसके बाद जब हम नहा के बाहर आ जाएँगे तो तुम फिर दोनों आ जाना। हमने कहा ऐसा ठीक करते हैं। तो वो दोनों के दोनों उस जो झील सी बन रखी थी, वो जैसे उसमें उन्होंने डुबकी मारी, तो वो वहाँ पे जिस तरह से होता है कि चीखना होता है, चिल्लाना होता है, वो चीखने-चिल्लाने लग गए। वो मोबाइल से फ़ोटोज़ खींचने लग गए, वीडियोज़ बनाने लग गए, क्योंकि अंधेरा तो हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो मोबाइल उनका अच्छा था, तो वो फ़ोटो-फ़ोटो भी खींच रहे हैं, वीडियो खींच रहे हैं और चीख-चिल्ला रहे हैं। टाइम हो चुका था लगभग साढ़े 6 की 7 बजे के आस-पास का वक़्त हो चुका था, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चीखते-चिल्लाते कह रहे मेरे दोस्त ने मुझे हिलाया, उसने मुझे इशारा किया, कह रहे भाई वो देख। तो मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे वहाँ पे ना मुझे लग रहा है पानी में ना कोई चीज़ है। वो कह रहे क्या चीज़ है? कह रहे पानी ना ऐसे पानी हिल रहा है, जैसे कोई चीज़ छप, छप, छप करते ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा यार कि होगा कोई चीज़ होगी, कह रहे ऊपर से ना पानी गिरा है, मछली-वछली होगी। कह रहे पहाड़ों में तो मछली बहुत बड़ी-बड़ी होती है। तो हमने कहा कि मछलियाँ होंगी यार, वहाँ पे मछली कोई होगी, कोई छप-छप जो मछलियाँ हिल रही होगी, क्योंकि किनारे में कह रहे मछलियाँ किनारे पे चली जाती है। ऊपर से हल्की-हल्की बूंदा-बांदी हो रही थी, लेकिन तेज बारिश नहीं थी, तो हम आराम ईज़िली वो नहा रहे थे दोनों के दोनों। तो हम नीचे पीछे से आवाज़ भी मार रहे थे कि भाई थोड़ा जल्दी निकल लो, भई हमें भी नहाना है, फिर खाना भी ठंडा हो रहा है, खाना भी खाना है हमने। फिर मौसम खराब है, क्या पता ऐसा हो कि तुम तो नहा के निकल गए और बारिश तेज हो गई, तो फिर हम नहाने कहाँ जाएँगे? फिर तो हम अपना सो ही जाएँगे। तो वो कह रहे भाई बस 10-15 मिनट और रुक जाओ। तो वो अब पानी में नहाते-नहाते क्या करे, वो पानी के बिल्कुल किनारे पे चले गए। अब वो पानी के किनारे पे चले गए, तो वहाँ पे अब वो नहाने लग गए हैं। और हम वहाँ पे दोनों के दोनों वहाँ खड़े हो रखे। अब मुझे भी ऐसा लगा कि जो पानी है, जो पानी के बिल्कुल बीच में है, वहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे हाथ होता है, कोई हाथ को छप, 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 छप मार रहा है, ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई चीज़ बार-बार हाथ मार रही हो। तो ऐसे छपाक से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ हमें आ रही थी, लेकिन बरसात की बूंदों में हमें, क्योंकि आवाज़ ऐसे क्लियर इसलिए हो रही थी क्योंकि थोड़ा वो घाटी टाइप में थी, वैली टाइप में थी, तो वो चीज़ गूंज रही थी। जब हमने ये चीज़ देखी, अब हमें भी लगा यार कोई चीज़ तो नहीं है पानी में, क्योंकि पर हमें ये पता था कि इन जैसे पानियों में कोई ऐसे खतरनाक जो जो जानवर होते हैं वो नहीं होते हैं। मतलब होगी तो कोई बड़ी मछली होगी या कोई छोटी मछली होगी, तो उसके बाद जब 5-10 मछली एक साथ इकट्ठी होती है और हिलती है, तो पानी में छपाक सी होती है और ऊपर दिख भी नहीं रहा था। फिर भी कहा हम टॉर्च टॉर्च लेके चलते हैं, तो अब अंधेरा तो हो चुका था, उन्होंने तो अपनी बस वो मोबाइल की लाइट जला रखी थी जब वो नहा रहे थे वहाँ पर, और हमने भी टॉर्च जला रखी थी, उनकी तरफ टॉर्च करी, फिर उस तरफ टॉर्च करी। तो फिर हमें थोड़ी देर के बाद क्या लगा, जहाँ पर वो हमारे जो दोनों दोस्त वहाँ पे नहा रहे हैं, मतलब एक पत्थर था, उस पत्थर पे वो बैठ के उन्होंने पैर डुबो रखे हैं और वहीं से अपने ऊपर वो पानी फेंक रहे हैं। और जब हम दोनों थे, अब हमें लगा कि जो वो छपाक से आवाज़ थी, जहाँ पे 2 दोस्त बैठे हुए थे, उससे कुछ दूरी पर वो छपाक या पानी की छपछपाने की आवाज़ें फिर से उनको हमें दिख गई। उनकी तरफ थी। तो हमने वहीं से आवाज़ मारी, हमने कहा भाई यार पानी में हमें लग रहा है कोई चीज़ है, तुम एक काम करो ना, ऊपर आ जाओ तुम। हमें लगा कुछ जानवर होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, हमने कहा ऊपर आ जाओ कि अनजान जगह है, हमें तो पता नहीं वहाँ क्या चीज़ नहीं है। और उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने अनसुना कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है देख लेंगे हम। तो उसके बाद जैसे ही हुआ, उसकी जैसे वो पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने जो पैर है वो पानी पे डुबो रखे हैं और ऊपर अपना वो पानी फेंक रहे हैं। तभी होता है कि उसके कुछ सेकंड थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि ऐसा लगता है कि वो उन्हें छलांग मार दी हो पानी में, एक जो दोस्तों के साथ छलांग मार दी हो। तो जब उसने छलांग मारी पानी में, तो पानी में बहुत तेज आवाज़ आई, तो जो दूसरा था वो पीछे की ओर हो गया। उसने कहा पानी में छलांग क्यों मारी? अब वो वहाँ से चीखने-चिल्लाने लग गया कि भाई यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना खींच रहा हूँ, कोई मुझे खींच रहा है नीचे की ओर। तो हमने उससे कहा कि भाई तो तू ड्रामे मत कर, यहाँ मज़ाक मत कर, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पर कुछ इस तरह की अगर कुछ चीखो-चिल्लाओ तो कुछ हो ज लग जाता है, क्योंकि हमें घरवालों ने बताया था। तो हमने कहा भाई तू ऐसा मत कर, तू इस तरह से ड्रामे मत कर। तो उसने कहा ना भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ लगी, तू मुझे खींच रहा है भाई, मुझे बचा लो, बचा लो। पहले मैंने कहा ड्रामे कर रहा है, लेकिन जब हमें लगा कि जब उसका जो पानी का लेवल है बढ़ता जा रहा है ऊपर-ऊपर तक, अब हमें समझ में आ गया कि भाई कुछ तो ज़रूर है, ये ऐसे मज़ाक झूठ तो नहीं कह रहा है ये। जो दूसरा दोस्त था जो वहाँ पे खड़ा हो रखा था, उसने वहीं से जंप मारी और सीधा वो पानी में डूब के उसने उसके हाथ पकड़ लिए। लेकिन अब हुआ क्या कि उसके साथ अब वो भी खिंचा चला जा रहा है और पानी ऐसे था, मतलब आगे झील थी, झील के नीचे फिर पानी ऐसे गिर रहा था नीचे की ओर, जैसा ऊपर से झरना नीचे की ओर गिर रहा था, ऐसे आगे भी झरना ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। तो हम दोनों थे। अब हम दोनों को लगा क्या करूँ तो करे क्या? इस चीज़ का हम कर क्या सकते हैं? तो जो मेरा साथ वाला दोस्त था, जो तीसरा दोस्त था, उसने कहा कि भाई अब करना क्या चाहिए हमें? तो वो दोनों बहते हुए जा रहे थे। मैंने कहा कि यार भाई ड्रामे कर रहे हैं दोनों के दोनों, कुछ नहीं हो रहा है, हमें डरा रहे हैं सिर्फ़। लेकिन जब उनका लेवल बढ़ता जा रहा था, जब वो चीखने-चिल्लाने लग गया कि भाई यार उसका पानी बिल्कुल लेवल तक बढ़ गया, अब हमें लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो ये हो रहा है। तो उस दोस्त ने कहा कि मैं मारूँ छलांग? मैंने कहा मार। तो उसने भी वहाँ छलांग मार दी, क्योंकि वो बहुत अच्छा तैराक था, तो उसने छलांग मारी।
अब उसने क्या करा, वो जो तीसरा दोस्त था उसने क्या करा, उसके पीछे से यूँ पकड़ लिया, जैसे पकड़ते हैं ना, उसको पकड़ लिया। अब उसको ऐसा लगा, जब उसने उसको पकड़ा, तब उसको भी लग रहा है कि उसको भी कोई चीज़ घसीटते हुए आगे की ओर लेके जा रही है, मतलब उसको बिल्कुल झरने की तरफ, जहाँ पे नीचे की ओर झरना जा रहा है, वहाँ की ओर लेके जा रही है। उन्हें पूरी कोशिश कर रहा है, तो अब वो भी कह रहा है कि भाई बचाओ, तो वो, अब मेरे को लगा कि ये भी मैं कहा, तुम तो ड्रामे मत करो, तुम डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है, तुम वापस आ जाओ। लेकिन जब मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, तो मैंने भी वहाँ पे क्या है, छलांग मार दी। मैं छलांग मार दिया। जैसे ही मैंने छलांग मारी, छलांग मारते ही मैंने क्या देखता हूँ कि उधर छपाक-छपाक हो रही है जहाँ पे वो है। तो मैं तेज़ी से गया, और तेज़ी से जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को जो पीछे पकड़ रखा था, मैंने उसको यूँ पकड़ के सीधा उसको भी मैं टाइट पकड़ लिया। लेकिन अब इतना फ़ोर्स था, अब शायद पानी का फ़ोर्स था या किसका फ़ोर्स था, हम पीछे आगे की ओर धकेले जा रहे थे। कुछ नहीं हो सकता था कि हम रुके या ना रुके, किस तरह से रुके। बहुत तेज़ आवाज़ थी। अब हुआ क्या कि जिसने उसके वो पकड़े हाथ, उसका हाथ छूट गया और वो पानी में सीधा वो चला गया। अब हम बचे थे 3, जिसको मैंने पकड़ रखा था, और उसने उसके पीछे से उसने उसको यूँ पकड़ रखा था। पर बहाव इतना तेज़ था कि उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको भी यूँ घसीटा मारा हो, जो आगे दोस्तों ने यूँ घसीटा मारा हो, सीधा नीचे की ओर चला गया। कहाँ गया हमें नहीं पता। अब बस मैंने उसको पकड़ रखा था। तो मैंने कहा भाई चल पीछे की ओर, तो मैं घसीट के उसको अपने साथ खींचा, और खींचा उसको पीछे की ओर लेके गया, और सीधा उसको हम उस पत्थर पे मैं उसको लेके चला गया। जब हम दोनों वहाँ पे चले गए, अब हम क्या देख रहे हैं, पानी में चपाक-चपाक-चपाक ऐसा, जैसे ऐसा लग रहा है पानी से आगे कोई जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, आगे जा रहा है, कोई पीछे की ओर जा रहा है, और हमें कुछ नहीं दिख रहा, पर हम पत्थर पे यार, वो हमारे इधर ऐसे कभी घूम रहा है, इधर घूम रहा है। अब हम दोनों डर भी रहे थे, रो भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, लेकिन उस डरने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम ऐसी जगह पे अब इधर खड़े हो गए थे जहाँ पत्थर था, सूखा था, और बीच में बिल्कुल पानी था, और हमारा जो टेंट था वो वहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ पर कि अब हल्की-हल्की हमने आग जला रखी थी, और वहाँ पे आग जल रही थी, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। टोटा सब हमारी वहीं छूट गई थी। वो तो अच्छा ये हो रहा था कि थोड़ी बहुत जो रोशनी हो रही थी, वो रोशनी हमारी आँख से ही हो रही थी, इसलिए हम वो देख पा रहे थे। तो हम वहीं पे खड़े हो गए थे। हम चुपचाप डर के वहीं पर ही बैठ गए। हम नीचे गए ही नहीं बिल्कुल भी। हमने कहा क्या होगा, कैसे नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद ही कह रहे हम क्या देखते हैं कि उस पानी में हमें ऐसा लगता है कि उस पानी के अंदर से कोई एक लंबी-सी चीज़ जा रही थी। ऐसे जैसे बिल्कुल काली-सी ब्लैक से रंग की चीज़, यूँ लंबी-सी यूँ जा रही थी, फिर आगे की ओर जा रही थी, फिर पीछे की ओर जा रही थी, और वो ऐसे कम से कम वो चक्कर लगा रही थी। कई बार वो चक्कर लगाते-लगाते ऐसे छप-छप करते हुए इधर जाए। तो अब हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी थी जो बड़ी खतरनाक है, और वो इसलिए चक्कर लगा रही है कि अब हम पानी में कब आएँगे, क्योंकि हम अभी ज़मीन पे थे, हम पानी में नहीं थे। उसके बाद वो चक्कर लगाती-लगाती गई, तो लगभग कह रहे हम दोनों को वहीं पर ही नींद आ गई, क्योंकि डरे हम थे, घबरा रखे थे, हम वहीं पर ही सो गए। तो अब उसके बाद हुआ क्या, जब सुबह का वक़्त हुआ, तो जब सुबह जब जैसे चिड़िया चहचहाती है, एक अलग ही माहौल होता है। जब मैंने अपने दोस्त को लाया, तो हमने देखा कि उसको भी बुखार आ गया था, मेरे को मेरा शरीर बिल्कुल भारी-भारी सा लगा। जब हमने आँखें खोली देखा, तो अब हम क्या देखते हैं कि अब मौसम थोड़ा साफ हो रखा है, और हल्की-हल्की सी जो सूरज की रोशनी, वहाँ लग रहा है कि सुबह हो गई है। तो उस वक़्त जब मैंने घड़ी में कहना टाइम देखा, तो उस वक़्त लगभग 7:30 बज चुके थे। तो हमें लग गया था कि भाई अब हम, पहले हमने चीखे, चिल्लाए बहुत ज़्यादा, उन दोनों को हमने आवाज़ें मारी, कहाँ गए, किधर गए? पानी बिल्कुल शांत हो गया था। पानी में ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, और रात को कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद क्या, हमें डर लग रहा था कि हम कैसे जाएँ पानी में, सब जाए ना जाए, जाए ना जाए। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई देख, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे वहाँ पे पड़े हुए हैं, सिग्नल भी आ नहीं रहे हैं, किसी को पता भी नहीं हम कहाँ हैं, किधर है, तो भाई हमें वहाँ तो जाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं, मैंने उसको कहा, तो हम दोनों के दोनों ने बड़ी हिम्मत करी, और मेरे दोस्त ने कहा कि भाई एक काम कर, पहले मैं जाता हूँ, फिर तू चल। तो मैंने कहा हम दोनों चलेंगे, जो होगा दोनों के साथ होगा। हम एक-एक करके हम दोनों के दोनों ने पानी में मारा, और डरते-डरते हम धीरे, धीरे-धीरे करके जितना तेज़ हो सकता तेज़ी से हमने काटा, और पानी से सीधा हम बाहर निकल गए। इस बात की हमें खुशी थी कि हमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सीधा हम गए, सीधा हमने मोबाइल फ़ोन को देखा, तो वहाँ पे वो नहीं थी। हमने बस मोबाइल फ़ोन उठाया, सब कुछ सामान वही था। हम भागते हुए बिल्कुल ऊपर से इधर नीचे आए, जहाँ पे सिग्नल था, जहाँ पे हमें सिग्नल आए, वहीं पे हमने कॉल करी। जो हमारे एक दोस्त था, वो हॉस्पिटल में काम करता था, हमने उसको फ़ोन किया कि भाई यार ऐसी-ऐसी बात हो गई है, यहाँ पे 2 ऐसा हो गया। तो वो कह रहा चल मैं आता हूँ। तो उसके बाद वो अपने साथ 3-4 दोस्तों को लेकर आया, तो उनको भी लगभग वो साढ़े 11-12 बजे तक वहाँ पहुँचे। उसके बाद वो अपने साथ वो पीछे एक एम्बुलेंस भी लेकर आ गया था। तो जब उन्हें हमने देखा उन्होंने, तो उन्होंने 3-4 लोगों ने डुबकी मारी, जो तैराक होते हैं मारी, उन्होंने देखा-दुखा, तो वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिला। तो कुछ लोग थे जो नदी नीचे की ओर बहती थी, तो वहाँ गाँव वालों ने भी खोज करी कि वहाँ तो होंगे, वो वहाँ भी नहीं दिखे। तो मतलब वो दोनों के दोनों कहीं चले गए थे, गायब हो गए थे, कहाँ गए थे किसी को कुछ नहीं पता था, वो कहाँ गए हैं। उसके 1-2 दिन बाद भी रिसर्च होती गई, खोज करते गए, पर नहीं हुआ। फिर उस दिन के बाद ही हमने ट्रैकिंग करनी बंद कर दी थी। जो मेरा दोस्त था वो भी बहुत घबरा। उसके बाद भी कह रहे मैं महीने 2 महीने तक हम बीमार ही पड़े रहे, घर पे ही मैं पड़ा रहा। मैं तो फिर भी रिकवर कर गया था 2 महीने के बाद, लेकिन वो कम से कम 5 से 6 महीने लगे। अब उसने मेरे से बात भी करनी बंद कर दी थी, और उसने घूमना-फिरना भी छोड़ दिया था।
मैं भी कह रहे अब कहीं घूमने-फिरने जाता हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जाता हूँ मंदिरों में, जो मेरे नज़दीकी मंदिर है, बाकी मैं भी नहीं जाता हूँ और पानी के पास तो मैं वैसे ही नहीं जाता हूँ, जब भी मैं झील और नदी को देखता हूँ, तो मुझे फिर वही ख़्याल आ जाता है, जिसमें कि मेरे दोनों जो दोस्त थे, वो दोनों के दोनों बह गए थे। उनको क्या लेके गया, कैसे लेके गया, कह रहा मुझे आज तक नहीं पता लगा, लेकिन जो मैंने वो अजीब-सी चीज़ देखी थी, हम दोनों ने देखी थी, ब्लैक सी रंग की पानी में दोनों घूम रही थी, वो कुछ तो थी, कह रहे अब वो क्या थी? कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अब हम उस झील में कभी नहीं जाते हैं और जब भी मैं किसी नदी या झील के पास जाता हूँ, तो मुझे वही चीज़ फिर से पानी में चलती हुई दिखाई देती है। तो ये उनकी आप बीती थी, जब हमने ये आप बीती उनकी सुनी, तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा एक भयानक डर लगा कि यार पानी में ऐसी चीज़ें होती हैं। पर हमें लगता है कि जब भी हम घाटियों में जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, तो जहाँ पे नदी होता है, पानी होता है, हमें कभी वहाँ पे चीखना-चिल्लाना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे कई तरह की एंटिटीज़ होती है और अगर हम उनको परेशान करेंगे या उस जगह पे हम जाएँगे, तो फिर हमारे ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें ही करना पड़ सकता है। तो जब आप जाएँ तो पहले तो वहाँ चीज़ें अवॉइड करें, वहाँ पे मत जाएँ। और अगर जाना भी है तो उन जगहों पे जाइए जहाँ पर कि पब्लिक रहती है, मतलब जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, पब्लिक रहती है, नहाती है। कभी भी ऐसी जगहों पे मत जाइए जो बिल्कुल सुनसान होती है, अकेली होती है, जंगल के बिल्कुल बीच में ऐसे झरने होते हैं क्योंकि वहाँ पे उन एंटिटियों का स्थान होता है। तो जैसे पहाड़ों में अगर देवी-देवताओं का स्थान है तो उनका भी स्थान है, तो उन स्थानों का हमेशा सम्मान करें, उन जगहों को छेड़खानी मत करें। आपने ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग करें, उन जगहों पे ट्रैकिंग करें जिन जगहों पे लोग ज़्यादातर जाते हैं, उन जगहों पे अपने कैंपिंग करें जहाँ पे लोग मैक्सिमम अपनी कैंपिंग करते हैं। मिल के कैंपिंग करें और इस तरह की चीज़ों से बच के रहें, अवेयर रहेंगे तो ही आपको बचेगा। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बहुतों के साथ होते हैं, कुछ आप-बीतियाँ आ जाती है और कुछ आप-बीतियाँ हमेशा गुम हो जाती है कहीं भी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी आप-बीती हम आपके लिए और भी लेकर आएँ, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स आप कर सकते हैं कि आपको क्या ऐसी आप-बीती किसी आपके साथ भी हुई है, किसी आपके दोस्त के साथ भी हुई है या नदी न में आप नहाने गए हो तो कुछ आपको ऐसी कोई चीज़ दिखी होगी तो आप ज़रूर कमेंट्स करिए क्योंकि इनको देखने के बाद ही लोग अवेयर होते हैं, लोगों को समझ में आता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अभी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम समझ नहीं सकते वो मतलब यही नहीं कि वो है नहीं है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, तो उनको मानेंगे कैसे?